तो मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी जिंदगी नोबिता से भी झंड है। सोचो कि नोबिता के पास तो डोरेमोन था जो उसे गैजेट देकर उसकी जिंदगी थोड़ा बहुत आसान बना दिया करता था। और सोचो ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास तो कोई डोरेमोन था ही नहीं और ऊपर से साला उसके ऊपर इतनी पनौती थी कि वो जिधर जिधर जाता था उधर ही उसको लोग कूटा करते थे। और यहाँ तक कि उसको यमराज ने भी बोल दिया था कॉल करके कि भाई जब तू 20 साल का होगा तब मैं तुझे लेने आऊंगा। टैग से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमें सीन शिफ्ट होकर ऐसी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पे कि काफी बर्फबारी हो रही थी, हड्डी जमा देने के लायक। और ऐसी जगह पर हमें दिखाई जा रही थी कि काफी सारी बर्फबारी जमी हुई थी और तभी ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। लड़का था और साला इसका एक पैर नहीं था और न ही एक हाथ था और न ही उसके पास एक आँख थी और साले को बोलना भी नहीं आता है। तो ऐसा लग रहा है कि यही है मेन कैरेक्टर। और तभी ही हमें यहाँ पर एक नदी के अंदर एक छोटा सा बच्चा बहते हुए दिखाई देता है। तभी ये जो लड़का है भागते हुए उसके पास जाता है और उस लड़के को उठा लेता है क्योंकि ये पता नहीं था कि ये कहाँ से आया है। और ये छोटा बच्चा है हमारा मेन कैरेक्टर। जैसे ही वो लड़का उसको उठा के लेके जा रहा था कि तभी यहाँ पर आसमान में काफी सारे चेंजेस होते हैं और वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन उसको मारने के लिए आया था। और ये देखकर उस लड़के की फटके 64 हो चुकी थी क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं था कि एक जिंदा ड्रैगन को हरा सके। लेकिन फिर भी वो लड़का जो है उसको कहता है कि तुम इसको नहीं ले जा सकते और मैं इस लड़के को मारने नहीं दूंगा क्योंकि काफी छोटा है भाई, खुद को तो देखो एक बारी। और वो जो ड्रैगन है वो दहाड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। कि तभी यहाँ पर उस लंगड़े लड़के का एक मास्टर अपेयर होता है और वो सीधे ही उस ड्रैगन के ऊपर एक स्लैश मारता है जिसकी वजह से उसकी मूंछ कटती है और वो ड्रैगन सीधे यहाँ से 9-2-11 होने लगता है। कि तभी यहाँ पर उसका जो मास्टर है वो कहता है जूमिंग इस छोटे लड़के को साथ में ले चलो। और वो अपने एक टेम्पल के यहाँ आ जाते हैं जहाँ पे कि ये रहते थे, जहाँ पे कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम चेंग सियांग है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और साथ ही में उसकी जो बीमारी है चेंग सियांग की वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगती है क्योंकि ये बहुत बीमार था, इस वजह से इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। और यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी वापिस से बीमार हो जाता है। और जो जूमिंग था उसका बड़ा भाई एक तरीके से उसकी वो हमेशा मदद किया करता था और उसको खाना वाना बना कर दिया करता था। हालांकि ये लड़का जो है वो गूंगा है और वो भी साथ में प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे चेंग सियांग काफी ज्यादा छोटा था और साथ ही साथ वो काफी मस्ती किया करता था जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बचा। यहाँ पे चेंग सियांग कुछ लिखता पढ़ता है और वो सीधा पेपर अपने मास्टर को देता है जो कि गलत था, जिसपे कि जो उसका मास्टर है वो चेंग सियांग को और वो यहाँ पर सिर्फ बुक्स पढ़ता था क्योंकि उसको उसके मास्टर ने मना कर दिया था कि तुम कभी भी कल्टीवेशन मत करना। उसके मास्टर ने उसको 3000 स्क्रिप्चर पढ़ाया था जो कि बहुत पावरफुल है और तरह तरह की उसमें टैलेंट भरा पड़ा है। इनके पास एक लेटर आता है जो कि चेंग सियांग के लिए था और ये राजा की तरफ से था जिसपे लिखा था कि जो चेंग सियांग है उसको राजा की बेटी यानी कि प्रिंसेस से शादी करने के लिए आना होगा। जहाँ पे चेंग सियांग को डिसाइड कर लेता है कि वो सीधा जाएगा महल की तरफ और वो प्रिंसेस से शादी करेगा। कुछ ही टाइम बाद उन दोनों की बातें चीतें होने लगती है लेटर के द्वारा और यहाँ पर वो प्रिंसेस बताती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या चल रहा है। और ऐसे ही प्रिंसेस बताती जाती है कि जब तुम यहाँ पे आओगे तब तुम्हें क्या क्या खाने को मिलेगा और क्या नहीं। खैर तो इनकी कहानी ऐसे ही चलती है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, महीने साल गुजर जाते हैं। और अब जो चेंग सियांग था वो काफी बड़ा हो चुका था कि तभी उसके सीने में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब तक यहाँ पर चेंग सियांग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके शरीर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है जो ये दर्शा रहा था कि वो जल्द ही भगवान को प्यारा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो चेंग सियांग है वो जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था कि तभी ही जूमिंग यहाँ पर आ जाता है और वो उसको सीधे मास्टर को दिखाता है। और अब उसका मास्टर उसको कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम जल्द ही मरने वाले हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि
के पास जो जो तरीके थे वो सारे के सारे मैं यूज कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब तुम ठीक होने वाले हो। बताओ भाई कितना पनौती है ये। और अब चिंग सियांग यहाँ पे डिसाइड करता है कि मैं मेरे तकदीर को बदलकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाला हूँ और आज से मैं मेरी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। और जहाँ पे कि उसका मास्टर कहता है कि तुम ऐसे कर सकते हो, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। ऐसे सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हुए हैं जो कि इतने पावरफुल थे, जो अपनी नसीब को हराकर उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। जहाँ पे चेंग शेंग निकल जाता है अपने मास्टर को प्रणाम करते हुए प्रिंसेस के पास, क्योंकि उसको जाना था और अपना तकदीर भी बदलना था। तो ये है इस कहानी और हम ये देखेंगे कि इसकी तकदीर ये कैसे चेंज कर सकता है। खैर अब चेंग शेंग मास्टर को कहता है कि मास्टर अब मैं जा रहा हूँ मेरी तकदीर को चेंज करने के लिए, कि तभी उसका मास्टर उसको एक तलवार देता है, मतलब स्वॉर्ड, जो कि उसी ड्रैगन के मूंछ से बना था जो स्टार्टिंग में हमें बताया गया था। हालांकि अभी लेवल इसका क्लियर नहीं है तो मैं बाद में ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है और अब हम देखेंगे आगे आगे बहुत सारी चीज होगी यार, तुम देखते जाओ। और अगर तुम्हें झंड लड़के की जिंदगी को और ज्यादा देखना है तो कमेंट कर देना, तो कमेंट करना झंड जिंदगी। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।